जय माता दी। हम साल में 2 बार दुर्गा पूजा मनाते हैं, शारदीय दुर्गा पूजा और वासंतिक दुर्गा पूजा। इस समय पर भक्तगण नवरात्रि का व्रत रखते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा प्रकृति है। अनेक अवतार लेकर वे प्रकृति की रक्षा करती हैं। इसलिए भक्तगण इन 9 दिनों में माँ के इन 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के हर रूप के पीछे एक एक कहानी जुड़ी हुई है। नवदुर्गा में पहला रूप है शैलपुत्री। आज हम उन्हीं की कथा सुनेंगे। माता ने प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उनका नाम था सती। सती का विवाह शिव जी से हुआ था, पर इस विवाह से प्रजापति दक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे। एक बार की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपने राज दरबार में एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, पर अपने जमाता शिव जी को नहीं भेजा। ये जानकर रानी ने कहा, स्वामी, आपने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है, अपनी सारी बेटियों और जमाताओं को बुलाया है, पर अपने क्रोध में सती और महादेव को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया। ये बात सुनकर दक्ष क्रोधित हो गए। वैसे भी वो शिव जी को चाहते नहीं थे। उन्होंने रानी को जवाब दिया, कौन महादेव? वही जो मरे हुए लोगों की राख में हमेशा लिपटा रहता है, गले में सांप डाले घूमता है। हाँ, और उस पुत्री को निमंत्रण दूं जो खुद ही इच्छा से एक शमशान वासी से विवाह कर चुकी है। मैं उस शिव को निमंत्रण नहीं दूंगा, जिसके माता पिता कौन हैं ये भी नहीं पता। रानी ने कहा, स्वामी, लेकिन आप अपनी पुत्री के प्रति अन्याय कर रहे हैं। दक्ष जिद पकड़े हुए थे, और कोई भी हो चलेगा, पर सती और शिव जी को वे निमंत्रण नहीं देंगे। इधर प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया। उधर ये खबर पहुंच गई माता सती के पास, और वे पहुंच गई शिव जी के पास और कहा, स्वामी, क्या आप जानते हैं, मेरे पिताश्री एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवता और मेरी बहनें आ रही हैं। चलिए, हम भी चलते हैं। इस बहाने बहुत दिनों बाद मेरी बहनों से भी मिल लूंगी। माता सती की बातें सुन शिव जी मुस्कुराए। माता सती ने कहा, महादेव, आप मेरे मन की बात नहीं समझ रहे। पिताश्री इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हमारा वहां जाना उचित होगा। शिव जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारे पिता एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और सबको निमंत्रण भेजा है, पर तुम भूल गई हो कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया है। इसलिए बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना उचित नहीं होगा। माता सती ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? स्वामी, क्या एक पिता अपनी पुत्री को निमंत्रण भेजते हैं? पुत्री का कर्तव्य है कि अगर उसके पिता के यहाँ कुछ हो रहा है तो वो बिना निमंत्रण के वहाँ पहुँच जाए। शिव जी ने उत्तर दिया, नहीं प्रिय, ये अनुचित है। मानता हूँ वे तुम्हारे पिता और तुम उनकी पुत्री हो, पर अब तुम विवाहित हो। तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, ठीक है, पर अगर उनकी इच्छा तुम्हें बुलाने की होती तो वे अवश्य तुम्हें निमंत्रण भेजते।
इसलिए हम दोनों का उधर जाना उचित नहीं। पर माता सती अपने आप को रोक न सकी। सब जानते हुए भी शिवजी से अपने पिता के घर जाने की अनुमति मांगने लगी और अनुमति लेकर अपने पिता के राज दरबार में पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रजापति दक्ष से कहा, पिताश्री, आप इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं पर अपनी बेटी को बुलाना भूल गए। पर दक्ष सती का अभिमान ना समझकर बोले, जिसको बुलाना था मैंने यहाँ बुलाया है, तुम तो यहाँ बिना निमंत्रण के आई हो। रानी दक्ष को समझाती है, आप ऐसी बातें ना करें। सती कितने दिनों बाद घर आई है, उसे यज्ञ में हिस्सा लेने दीजिए। रानी ने फिर पूछा, सती तुम अकेली आई, महादेव नहीं आए? माता सती ने कहा, माँ, यज्ञ होने की खबर सुन के मैं सीधे चली आई। महादेव को मैंने आने के लिए कहा था पर उन्होंने कहा बिना निमंत्रण के कहीं जाना उचित नहीं। प्रजापति दक्ष ने ये बात सुनकर कहा, सती, तुमसे तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान हैं। जो शमशान की राख लगाए घूमता है उसका मेरे यज्ञ में कोई काम नहीं। ये सुनकर माता सती दुखी हो गई। वे बोली, पिताश्री, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, परंतु मेरे स्वामी के लिए अपशब्द ना कहें। दक्ष ने कहा, क्यों ना बोलूं? क्या वो इस यज्ञ में शामिल होने लायक है? भूत पिशाचों के साथ रहता है, खुद का घर नहीं। तुझे इस अवस्था में देख मैं हैरान हूँ। उसके साथ रहकर तुम भी उसी की भांति हो गई हो। तुम्हारी बहनों को देखो, उनके वस्त्र अलंकार देखो, वे कितने खुश हैं। पर उस अघोरी ने तुम्हें दिया क्या है? ये सुनकर माता सती का धैर्य टूट गया। शिवजी का अपमान ना सहते हुए उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं आपसे कुछ ना कह रही, इसलिए आप मेरे महादेव के लिए कुछ भी कह रहे हैं। मेरे स्वामी ठीक कह रहे थे, मेरा यहाँ आना उचित नहीं था। जहाँ एक स्त्री के सामने उसके स्वामी का अपमान हो, वहाँ रहना उचित नहीं। ये कहकर माता सती यज्ञ कुंड के पास पहुंची और कैलाश ना लौटकर उन्होंने उस यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। ये देखकर माता सती की माँ और बहनें रोने लगी। सभी देवी देवता स्तब्ध हो गए और इस घटना के आभास से ही महादेव क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। आग में माता सती को जलता हुआ देख भगवान शिव अति दुखी हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ को ध्वंस कर दिया। फिर माता सती के शरीर को हाथों में लेकर वहां से चले गए। माता के शरीर का खंड विखंड अंश जहाँ जहाँ गिरे वह भूमि पवित्र हो गई और प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में परिचित हुआ। उसके पश्चात माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उस जन्म में भी वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। उसी दिन से उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री के दर्शन से अनंत शक्ति प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री का वाहन है गोमाता। माँ की आराधना से मनुष्य के ग्रह शांत रहते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन पर माँ शैलपुत्री को प्रणाम। जय माता दी।